It's question number 37, November 2012, paper 6-3. It says, a chess team of 2 girls and 2 boys is to be chosen from the 7 girls and 6 boys in the chess club. Find the number of ways this can be done if 2 of the girls are twins and are either both in the team or both not in the team. बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान से देखिएगा. देखिए जी, अगर मैं कहूँ कि यार मेरे पास सिलेक्शन कितने की होगी भाई, 2 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज़ हैं. अब 2 केसेस बनेंगे. या तो मैं दोनों ट्विंस गर्ल्स जो हैं वो दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा, या फिर वो दोनों ट्विन गर्ल्स मेरे पास नहीं होंगी. ठीक है, अगर मेरे पास दोनों ट्विंस की गर्ल्स मौजूद हैं, ठीक है ना, 2 लड़कियां मुझे चाहिए, दोनों सेलेक्ट हो गई, इसका मतलब है कि अब सिलेक्शन मेरा बॉयज़ से होगा. तो मुझे 6 में से कोई 2 बॉयज़ चाहिए, तो पहला तो मेरे पास आएगा 6 कॉम्बिनेशन 2, अगर 2 गर्ल्स मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं. ठीक है, अगर कोई भी ट्विंस मेरे पास नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉयज़ के लिए तो आ जाएगा 6 कॉम्बिनेशन 2, लेकिन अब मेरी गर्ल्स की भी सिलेक्शन होगी. अब मेरे पास 7 गर्ल्स नहीं होंगी, अब मेरे पास होंगी 5 गर्ल्स, और उन 5 गर्ल्स में से मैंने 2 को पिक करना है और मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा. दोनों को आपने ऐड किया, यू विल गेट द टोटल वैल्यू, इट्स 165. ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया. ठीक है जी, अब आते हैं पार्ट बी पर. पार्ट बी, पार्ट 1. It says the digits of the number 1 to 4, 4, 6, 8, 7 can be rearranged to give many different 7-digit numbers. How many of these 7-digit numbers are even? Alright. तो मेरे पास कितने नंबर्स हैं? 7 नंबर्स हैं. मुझे बात कर रहा हूँ मैं इवन नंबर्स की, तो मैं केसेस बनाऊंगा इसके. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 2 3 4 5 6 7. अच्छा, केसेस बनाने के बाद मैं इवन नंबर के लिए मतलब लास्ट डिजिट 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो या तो लास्ट में 2 होगा, या फिर लास्ट में 4 होगा, या लास्ट में 6 होगा, या फिर लास्ट में मेरे पास 8 होगा. ये इवन नंबर्स होगा मेरे. अब जो शुरू के नंबर्स हैं वो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं. ठीक है, तो मेरे पास टोटल 7 नंबर हैं, 7 में से एक नंबर चला गया, तो ये जो बचेंगे मेरे पास, ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी 6 फैक्टोरियल. यहाँ पर भी ये होगा, दैट विल बी 6 फैक्टोरियल. यहाँ पर भी ये होगा 6 फैक्टोरियल, और लास्ट वाले में भी मेरे पास ये होगा 6 फैक्टोरियल. लेकिन सिर्फ इस केस को छोड़ के, क्योंकि मेरे पास रिपीटेशन हो रही है 4 4 की, हर केस में 4 और 4 2 दफ़ा आ सकता है. मतलब ये वाला केस हो, ये केस हो, या फिर ये केस हो, ये डिवाइड होगा 2 फैक्टोरियल से. आंसर क्या आएगा? पहला का आंसर 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. क्यों आ रहा है 2 फैक्टोरियल? 4 की वजह से आ रहा है. प्लस 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होगी क्योंकि 4 हमने फिक्स किया हुआ है. 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. सबको आपने ऐड किया, सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट द फाइनल आंसर, इट्स 1800. ये आपका बी पार्ट 1 का आंसर आ गया. ठीक है जी, अब आते हैं बी का पार्ट 2. इट सेज how many different digit numbers between 20,000 and 30,000 can be formed using 5 different digits from the digits 1 to 4 6 7 8. इसको भी हम डैश बना के करेंगे. डैश बना के करना बहुत सिंपल मेथड होता है. मुझे चाहिए 5 डिजिट नंबर, तो 1 2 3 4 5. देखिए कंडीशन क्या कह रही है. कंडीशन कह रही है नंबर 20 और 30,000 के बीच में हो. इसका मतलब जो पहला डिजिट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकता है, तभी तो नंबर इसके बीच में आएगा. अगर आपने कहा पहला नंबर 4 है तो भाई इसकी रेंज से बाहर निकल गया. आपने कहा पहला नंबर 1 है तो इसकी रेंज से बाहर निकल गया. तो हमारे पास एक पोजीशन फिक्स है कि पहला तो आपके पास 2 ही आएगा. सही है ना, ये 2 ऑप्शन नहीं है, नंबर 2 आ गया, मतलब एक ही ऑप्शन है मेरे पास. अब कितने बचे आपके पास? कितने बचे भाई? 1 2 3 4 5 नंबर कितने मेरे पास? 4 बचे. ठीक है ना, तो उन 5 में से अब आपके पास कोई 4 आ जाएंगे. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 5p4. 5 में से कोई भी 4 आपके पास आ जाएंगे. सो 5p4 का मतलब ये हो गया, 5p4 का मतलब इट्स 120 वेज, और ये आपका आंसर आ गया पार्ट 2 का. ठीक है जी, नेक्स्ट वन, पार्ट सी. हेलेन हैज सम ब्लैक टाइल्स, some white tiles and some gray tiles. She places a single row of 8 tiles above her wash basin. Each tile she places is equally likely to be black, white or gray. Find the probability that there are no tiles of the same color next to each other.
अब ये सवाल जब बच्चे पेपर में देखते हैं तो बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि इस सवाल में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। वैल्यू नहीं, सिर्फ आपको दिया हुआ है कि 8 टाइल्स है। जो चीज़ आपने यहाँ पर पिक करनी है वो क्या है, वो ये यहाँ पर कलरिंग। आप ये देखो कि आपके पास 3 कलर्स हैं, उसने कहा है सम वाइट टाइल्स, सम ग्रे एंड सम ब्लैक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑप्शन जो है वो 3 कलर का है, ठीक है। और उसने कंडीशन ये आपके साथ कर दी है कि यार नंबर ऑफ टाइल जो है वो सेम कलर के साथ साथ नहीं होंगे। ये बहुत आसान कर दिया ऐसे सवाल को। क्यों, जो भी आपने पहला टाइल लगाया, सही ना, आपने पहला टाइल लगाया, लेट सपोज कि ये ब्लैक था, इसका मतलब कि अब जो साथ में टाइल होगा वो ब्लैक नहीं होगा, आइदर इट कैन बी वाइट, आइदर इट कैन बी ग्रे। अब मैं आपसे कहूं कि मेरे पास टोटल कलर कितने, टोटल कलर्स मेरे पास हैं 3 कलर्स हैं, ठीक है। एक ब्लैक है, एक वाइट और एक ग्रे। उसमें से जो पॉसिबल कलर आ सकते हैं वो कितने हैं, वो है मेरे पास 2। भाई अगर मैंने पहला ब्लैक लगा दिया तो अब या तो वाइट आएगा या ग्रे आएगा। सो 2/3 विल बी द पॉसिबिलिटी, राइट। तो जो भी आपका पहला टाइल आ गया, अब जो नेक्स्ट टाइल आएगा दैट विल बी 2/3। अब इसकी पावर होगी, पावर क्या होगी इसकी, 7 होगी। क्यों 7 होगी, आपको टोटल 8 टाइल चाहिए थे, एक टाइल आपने लगाया, उसके बाद 7 टाइल की आपकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, दैट विल बी 2/3 पावर 7। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे एंड यू विल गेट द आंसर। ऑलराइट, 2/3 पावर 7 इज इक्वल्स टू 128 डिवाइडेड बाय 2187। ये आपका आंसर।